Hello, everybody. Welcome back to yet another episode of my channel Scratch Your Brain. So, today we are going to study a very interesting chapter of class 10, that is dispersion of light. Actually, it's not a chapter, it's a part of that chapter that is called Human Eye and the Colorful World. And today we are going to discuss about this chapter, and without further ado, let's get into the video. तो क्या कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि स्काई ब्लू क्यों होता है, फ्लावर्स आई मीन रोजेस रेड क्यों होते हैं, या फिर ट्रैफिक सिग्नल है उस पर रेड लाइट क्यों होती है, पिंक लाइट क्यों नहीं होती है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो। सो बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो हमारे साथ ना एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि ये जो व्हाइट लाइट होती है, मतलब जो हमें 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो इन सब अगर मैं कलर्स को मिक्स कर देती हूँ तो मेरी एक लाइट बनेगी, दैट इज व्हाइट लाइट। आई मीन जैसे आपकी सन रेज हो गई, वो एक सोर्स से आ रही है, ठीक है, वो एक क्या होता है, व्हाइट लाइट होती है। अभी जो हमारे पास ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट के पास भी जो वो लाइट आती है हमारे पास, वो व्हाइट लाइट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो व्हाइट लाइट नहीं, एक्चुअली वो 7 कलर्स का मिक्सचर है, तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? ओके, करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि यही कंसेप्ट है। सर इसैक न्यूटन ने भी हमें यही बताया था। हमारी व्हाइट लाइट होती है, वो क्या होती है, हमारी 7 कलर्स में डिस्पर्ज होती है। मतलब वो क्या होती है, एक मिक्सचर होती है 7 कलर्स का, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं विबग्योर। दैट इज V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा वायलेट कलर होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो हमारा वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ होती है कम, और रेड कलर है उसकी होती है वेवलेंथ हमारी ज्यादा। वेवलेंथ का मतलब है हमारा कि जैसे हमारी वायलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ ऐसे जाती है, वेव की लेंथ, एक वेव होती है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो हमारी ज्यादा होती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है क्या? सर इसैक न्यूटन थे जो, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक हथियार के साथ, जो था उनका हथियार प्रिज्म, ठीक है। और जो प्रिज्म था, उन्होंने क्या किया, उस ग्लास प्रिज्म को लिया और उसके ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। जब उन्होंने व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट कराया तो हुआ क्या, जो हमारी व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो गई। कितने कलर्स में? 7 कलर्स में। और वो 7 कलर्स वही थे जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं, दैट इज विबग्योर। मतलब जब उन्होंने व्हाइट लाइट को क्या कराया, एक प्रिज्म से पास थ्रू कराया, तो वो जो प्रिज्म था वहां पे जाके वो लाइट जो है क्या हो गई, स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में, और वो 7 कलर्स थे विबग्योर, ठीक है। और इसी फिनोमेना को उन्होंने नाम दे दिया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ओके। सो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो हमारा रेनबो होता है वो कैसे बनता है, और जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उन पर रेड कलर ही क्यों दिखाई देता है, डेंजर का साइन रेड क्यों होता है, येलो कलर हमारी आईज को एकदम से कैसे अट्रैक्ट कर देता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको अब देने वाली हूँ। अभी तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें रेनबो कैसे दिखाई देता है। अभी सबको पता है कि जब हमारी बारिश हो जाती है उसके बाद ही रेनबो दिखाई देता है। एक नेसेसरी कंडीशन है रेनबो दिखने की, वो होती है रेन। रेन तो सबको ही पसंद होती है, मेरे को भी पसंद है, ऑब्वियस सी बात है। जब रेन होती है
तब उसके बाद होता क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हो जाता है क्लीन। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारा क्लीन हो जाता है। वहां पे जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। मतलब जो मेरी सन की लाइट है, जब उन वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है तो होता क्या है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेंगे। और वो कैसे क्या करेंगे, वो 7 कलर्स में क्या करेंगे, लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं। वो लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स कर देते हैं, और यही डिस्पर्जन होता है, यही फिनोमिना होता है हमारा, जो कि रेनबो फॉर्म करता है। ठीक है, यही हमारे रेनबो को विबग्योर बना देता है, और हमें इतना अच्छा सा रेनबो स्काई में दिखाई देता है। तो अभी हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई डेंजर सिग्नल रेड ही क्यों होता है, पिंक क्यों नहीं होता लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए पिंक कलर और लड़कियों के लिए ब्लू कलर क्यों नहीं होता। एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, अभी हमने अभी पढ़ा था कि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी कि उसका जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, कम होता है। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, यानी कि जो रेड कलर का लैम्डा होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब हमें एक रिलेशन पता है, क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। यानी कि हमारा वॉयलेट कलर है वो अगर उसका लैम्डा कम है तो उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो भी कम होगी, और जो रेड है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो हमारी आंखों को इतनी तेज़ी से हमारी आइज तक पहुंच पाएगा। ठीक है, रेड कलर की स्पीड ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो हमारी आइज तक ईजिली रीच कर जाता है, और जो हमारा वॉयलेट कलर है वो ईजिली रीच नहीं कर पाता है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, म्यू। म्यू क्या होता है, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है c अपॉन v, यानी कि अगर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब यहाँ पे वॉयलेट की वेलोसिटी क्या है, कम है, तो यहाँ पे वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो जाएगा ज़्यादा, और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। तो देखा आपने, मैंने ये 3 इजी एंड सिंपल पॉइंट से डेंजर सिग्नल बता दिया आपको, और ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर हम रेड ड्रेस पहन रहे हैं तो उसके साथ भी हमें रेड कलर इजीली इसलिए हमारी आइज तक पहुंचता है क्योंकि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इजीली हमारी आइज तक पहुंच पाता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड या you know the drill. Please like and subscribe my channel, Scratch Your Brain, and I'll meet you in my next video. Till then, bye bye.